हम तुम्हारे साथ हैं। उम्रा की आवाम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। उम्रा की आवाम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। उम्रा की आवाम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हाय 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 मोदी सरकार, 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 हाय 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 महंगाई, 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 हाय हाय महंगाई की मार, हाय हाय महंगाई की मार, हाय हाय मोदी सरकार, हाय हाय मोदी सरकार, हाय हाय महंगाई की मार, हाय हाय महंगाई, हाय हाय महंगाई। हाय हाय मोदी के रास्ते नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, 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 जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरे अवार्ड साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारे मोदी के रास्ते सोने के भाव कम हुए नहीं हुए, नहीं हुए, महंगाई की मार अभी हमारे पेशेंस के परे हो गई है। सर के ऊपर से पानी बह रहा है। हर चीज़ आज महंगी हो रही है और इस महंगाई को कम होने के उसके कोई आसान नज़र नहीं आते हैं। इनफैक्ट जितने इकोनॉमिकल एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने कहा है कि अगले 2 महीने में ये बढ़ती ही जाएगी क्योंकि कम होने का कोई कदम उठता दिखता नहीं है। कहीं ऐसा नहीं लगता है हिंदुस्तान का भी हाल श्रीलंका की तरह दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है? ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन उनके हालात की शुरुआत भी इसी तरीके से हुई थी। मैडम ये लोग एक तरफ महंगाई बढ़ाई जा रही है और दूसरी तरफ जातिवादी का एक नया तमाशे का खेल खेला जा रहा है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर मीडिया इनके इन सारे जो गिमिक है उसको टूल देना कम करे तो अपने आप ये इश्यूज मिट जाएंगे। मीडिया महंगाई के बारे में नहीं बोलता, जब हम बोलते हैं वही आप दिखाते हो। आप कब लोगों को, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको लोग सुनते हैं, आपको लोग देखते हैं, तो आप दिखाओ कि पहले जब सरकारें थी तभी क्या भाव था तेल का, दालों का, चावल का, अनाज का, मटन का, मच्छी का, अंडों का, और आज क्या भाव है। ये आप लोगों ने लोगों को बताना चाहिए। वो धर्म का राज होता रहेगा। अभी कल उन्होंने ताजमहल का नया इशू उठाया, मतलब अगर हम महंगाई के बारे में बोलेंगे तो वो 40 पड़ेंगे। अगर मैं बोलूँगी बेरोजगारी है तो कल वो मस्जिद के ऊपर के लाउड स्पीकर के बारे में बात करेंगे। अगर मैं बोलूँगी कि आप गवर्नमेंट के जितने बिजनेसेस है, मतलब जितने यूनिट, पब्लिक यूनिट्स है, उसको आप प्राइवेटाइज मत करो, तो वो लोग ताजमहल के 22 कमरे खोलने की बात करेंगे। बट मुझे समझ में आना चाहिए कि मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, वो ताजमहल के 22 कमरे या बढ़ती हुई महंगाई, बढ़ती हुई बेरोजगारी। मैंने अभी हम लोग ने आज एक जिला होते हुए भी हमने आज 2 जगह आंदोलन किया है। ये इसलिए कि सिर्फ 50, 25, 100, 150 लोगों को ही महंगाई की मार नहीं है। यहाँ खड़े हुए भले कार्यकर्ता हो, लेकिन उन्हें भी खाने को लगता है। उनके घर भी उसी पैसों पे चलते हैं जिन पैसों पे आम आदमी के घर चलता है। तो ये हमारा सारा रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पर जितने लोग हैं वो सारे रिप्रेजेंटेटिव है उस आम जनता के जो पिसी हुई है इस महंगाई में। बच्चों, लड़कियाँ आउट ऑफ ड्रॉप हो गई है। आज लड़कियों की फीस भरने को भी पैसा नहीं। एक तो कोरोना ने वैसे भी बेरोजगारी के मार से मार दिया था। जैसे जैसे थोड़ा पटरी पे गाड़ी आ ही रही थी, लोगों ने फीस भरना शुरू ही की। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जानिब से आज हम लोगों ने मुमरा पुलिस स्टेशन के सामने, बाबा साहब अम्बेडकर के बच्चों के सामने, आज यहाँ पे हमारा एक जन आक्रोश आंदोलन है। डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब के नेतृत्व में देवेंद्र भाई साहब होतावार जी, हम लोग आज शानू भाई, हम लोग सब मिलकर के राष्ट्रीय परिवार आज यहाँ आंदोलन कर रहे हैं। और ये सरकार को हम मैसेज देना चाहते हैं कि आज हिंदुस्तान के अंदर जो बेरोजगारी है, आज कहीं ना कहीं यूथ, आज कहीं ना कहीं वो आज एक क्वालिफाइड एक स्टूडेंट कहता है कि हमारे हाथ में सर्टिफिकेट है लेकिन हमें नौकरी नहीं है।
आज ये हालत हो गई है, लोग सुसाइड कर रहे हैं। कब जागेगी ये कानून, कब जागेगी ये सेंट्रल गवर्नमेंट? हम ये कहना चाहते हैं, अरे आप एयरपोर्ट बेच दोगे हिंदुस्तान का, आप यहाँ पे इंडस्ट्री बेच दोगे तो नौजवान काम करने कहाँ जाएंगे? ये सवाल है मेरा सेंट्रल गवर्नमेंट से। ये मोदी तेरा तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गूंगी बहरी सरकार को हम ये कहना चाहते हैं, अभी भी होश में आ जाओ, वरना आज ये जन आक्रोश है। डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब के नेतृत्व में थाना डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक गलियों के अंदर एक मोहल्ले के अंदर जन आक्रोश आंदोलन होगा। इस तरीके से प्राइवेट के साथ महंगाई का स्तर बढ़ रहा है। लोग चिंतित है कि कई एनालाइज करने वाले उनको चिंता है कि श्रीलंका की तरह भारत का हालत ना हो जाए। एक तरफ आप हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद की राजनीति करके लोगों के मूल सुविधा को से भटका दोगे, ऐसा हो नहीं सकता। नागरिक समझदार है। महंगाई अपने स्तर पे जिस वादे को लेके केंद्र सरकार सत्ता में आई थी, आज वो सारे वादे ताक पे रखे। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, सरकार के सामने हम बार बार अपनी बातें रख रहे हैं। आज ये आंदोलन सिर्फ मुमरा में ही नहीं, जगह जगह पे हो रहा है और इसका मुख्य कारण है कि हमारे जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, जैसे हमारे रूताताई अवार्ड है, हमारे अवार्ड साहब हैं और हमारे जितने भी वरिष्ठ जैसे जयंत पाटिल साहब है, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने ये डिसीजन लिया है कि बार बार हम लोग महंगाई के खिलाफ आंदोलन करके भी हमारी सरकार जो है हमारी बातें सुन नहीं रही है। अभी लोगों का कहना है कि महाराष्ट्र में हमारी सरकार है। ठीक है, महाराष्ट्र में हमारी सरकार है, लेकिन ऑल ओवर इंडिया में किसकी सरकार है? महंगाई किसकी वजह से बढ़ रही है? आए दिन डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से आने वाला राशन महंगा हो रहा है। हाँ, लोगों को आज ऐसी हालत हो रही है कि जहाँ पे लोग बेचारे 2 वक्त का खाना खा रहे थे, आज 1 वक्त का खाना भी सही से उनको नसीब नहीं हो रहा है। लोगों का कहना है कि आंदोलन करके क्या हो रहा है? अरे आंदोलन करके कम से कम हम हमारे नेताओं के सामने बात तो रख सकते हैं। मोदी जी जो है इतने भारी भारी सूट पहनते हैं, अगर आप ले ले तो लोगों के उसमें कई लोगों का घर चलेगा। तो अगर हमारी सरकार आज नहीं जागरूक होगी तो कब जागरूक होगी? और इसीलिए हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं माननीय जितेंद्र अवार्ड साहब और उनकी वाइफ रूता मैडम और जयंत पाटिल साहब, इन्होंने पवार साहब के नेतृत्व में ये आंदोलन किया है और ये महाराष्ट्र में सिर्फ मुमरा में ही नहीं तो महाराष्ट्र के जगह जगह पे, हर एक जगह पे ये आंदोलन हुआ है। आप ये देख ही रहे कि आज ये जो प्रोटेस्ट है महंगाई को लेकर है, ये प्रोटेस्ट हमारे गृह निर्माण मंत्री डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब के नेतृत्व में, हमारी रूता अवार्ड मैडम के नेतृत्व में, हमारे विरोधी पक्ष नेता अशरफ शानू पठान और हमारे शमीम भाई, सैयद अली भाई साहब, सारे नगर सेविका है, नगर सेवक, सभी के नेतृत्व में और कोशिशों से ये हमने प्रोटेस्ट रखा है। और ये प्रोटेस्ट यही नहीं, हर जगह महाराष्ट्र में हर कोने कोने में हो रहा है। मैं हमारी सरकार से ये बताना चाहती हूँ कि आखिर ये महंगाई कब रुकेगी? कोविड की वजह से 2 साल से लोगों के पास रोजगार नहीं है। वो रोजगार नहीं होने के बावजूद वो जैसा तैसा अपना घर चला रहे हैं। अब ऐसी महंगाई चढ़ती जाएगी तो लोग रास्ते पे उतरेंगे ही। आप देख रहे हैं कि महिलाएं ये इस चीज़ से जूझती है, इसके लिए आपको ज़्यादा संख्या में महिलाएं यहाँ पर दिखेगी। मेरी सरकार से ये विनती है कि वो आपस में भेदभाव को लेकर ये सब चीज़ों पे ध्यान ना देना, झगड़े लड़वाए। आप ये देखिए कि हमारी बेसिक नीड क्या है, हमारी बेसिक नीड पर आप काम करिए। हम यही चाहते हैं, हमारी यही मांग है, इसलिए हमें बार बार प्रोटेस्ट करना पड़ता है, आपको बताना पड़ता है। लेकिन मुझे लगता है ये सरकार सोई हुई है, इनको बार बार जगाने के बाद भी ये शायद से नहीं उठेगी। इसके लिए हम ये प्रोटेस्ट हर बार करते रहेंगे और इंशाल्लाह हमारी पार्टी इसी तरह सब जगह प्रोटेस्ट करती रहेगी। बीजेपी की नौटंकी फिल्मी हीरोइन तो दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि गैस के भाव कभी सस्ते हुआ करते थे जो आजकल गायब है। जो काफ़ी आंदोलन एक वक्त पे किया करती थी महंगाई के खिलाफ, आज उनके ठिकाने नहीं है। सड़कों पर पब्लिक परेशान है, उतर के महंगाई के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है। एक नहीं कईयों बार प्रोटेस्ट हो रहा है, लेकिन सरकार को शर्म नहीं आ रही है। ये एक शेमलेस सरकार है। आप देश नहीं चला सकते हो तो बेटर है कि आप रेजिग्नेशन दे दो, क्योंकि इस तरह अगर देश की आवाम रस्तों पर आकर अपने हक के लिए, छोटी छोटी हक के लिए, बेसिक नेसेसिटीज़ के लिए अगर हम इस तरह सरकार से
अपील करेंगे, आंदोलन करेंगे तो निहायत ही शर्म की बात है। ये कहते हैं इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, एक सेक्युलर कंट्री है। सेक्युलरिज्म हमारे देश से ख़त्म होता जा रहा है। कहीं से भी हमारे देश में सेक्युलरिज्म मुझे दिखाई नहीं देता। हिंदू और मुसलमान के बीच में बस ये झगड़े लगा रहे हैं, ना इत्तफाकियाँ पैदा कर रहे हैं, कड़वाहटें डाल रहे हैं और अपनी तिजोरियाँ भरने का ये काम कर रहे हैं। बस करे, धर्म को बीच में ना लाए। बस हिंदू और मुसलमान ही एक मुद्दा बन चुका है, उसी मुद्दे का इस्तेमाल करेंगे और कुछ नहीं कर सकते ये लोग। देखिए, जनता खुद भी मजबूर है, परेशान है। करेंगी तो करेंगी क्या करेंगी बताए, क्या करेंगी? ना दे वोट तो भी बेचारी परेशान, दे तो भी परेशान, क्या करेंगी? सब इतनी परेशान है पब्लिक, इतनी परेशान है कि उसकी कोई हद नहीं। लेकिन सरकार के अंदर किसी भी तरीके की शर्म नहीं है, बहुत शेमलेस गवर्नमेंट है। अरे लोग हंस रहे हैं कि मोदी जी आप अपने देश को किस तरह किस तरह ऑपरेट कर रहे हो, किस तरह देश फंक्शन हो रहा है, इस तरह हो रहा है। दिस इज हाउ यू आर ऑपरेटिंग इंडिया। इंडिया की तो आपने पूरी वाट लगा दी। वही डर है हमें कि आने वाले टाइम में, आज जो श्रीलंका में हालात चालू है, जो पाकिस्तान में हालात हुए थे महंगाई की वजह से, हमें डर है कि कहीं वो हालात हमारे भारत देश में ना हो, क्योंकि हमारा भारत देश गांधी के रास्ते पे चलने वाला है, अहिंसा के मार्गों पे चलने वाला है। लेकिन इस केंद्र सरकार ने आज ऐसी नौबत आई है कि हमें रास्ते पे उतर कर अपने ही रोज़ के ज़रूरत की चीज़ों के लिए या हमें ज़िंदगी जीने के लिए ऐसा आक्रोश करना पड़ रहा है। तो बहुत बड़ा खेद है कि आज ये दिन भारत को देखने पड़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि सारा जो देश का जो भी सब प्राइवेटाइजेशन हो रहा है उसकी वजह से इसका असर पड़ रहा है? असर ज़रूर पड़ रहा है, क्योंकि 1.5 ट्रिलियन इन्होंने लोन लिया है इस सरकार ने। 2.5 ट्रिलियन हमारा बजट है, तो आधे से ज़्यादा अगर अब लोन पे हो तो उसको चुकाने के लिए आपने तो देश बेचने के लिए निकाला है। अब तो सिर्फ यहाँ के लोगों का बेचना ही बाकी है। पता चला कि यहाँ के लोगों को ही ये सरकार बेचने लगी है, क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं रखा है। स्कूल हो गए, कॉलेजेस हो गए, गवर्नमेंट जो भी सारे सेक्टर्स हैं उन सबको उन्होंने बेचने के लिए निकाला है। तो बहुत खन की बात है कि ये सब चीज़ें आज हमारे देश में हो रही है। जी, जैसे पहले भी पार्टी ने बहुत बार आंदोलन रखा है। हमने जो है ऑलरेडी पिछले 6 महीनों में कम से कम ये 5th-6th आंदोलन है हमारा बढ़ती महंगाई को लेकर। पर जो हमारी सरकार है वो हमेशा जब कोई चीज़ का प्राइस बढ़ा देती है, जब वो अपना फेलियर छुपाना चाहती है, तब वो कोई दूसरी ही भलती कंट्रोवर्सी क्रिएट कर देती है देश में, भेदभाव को लेकर, झगड़े फसाद को लेकर, और जो भी है इंटरनल पॉलिटिक्स क्रिएट करके दूसरे जो है टॉपिक्स को हाइप कर देती है, ताकि पब्लिक का जो ध्यान है ये जो उनकी फेल्ड गवर्नमेंट है इसमें से हट जाए। LPG का जो रेट्स है अभी कम से कम आप देखेंगे 1030 हो गया है। लिफ्ट में ऊपर जाते जाते वो लोग 20 रुपये एक्स्ट्रा ले लेते हैं, तो 1050 रुपीज़ ऐसे ही हो गया है। पेट्रोल के भाव इतने बढ़ गए हैं कि आम आदमी को, मिडिल क्लास आदमी को भी सोचना पड़ेगा कि गाड़ी ले, क्योंकि गाड़ी के बाद उसका जो मेंटेनेंस है पेट्रोल वगैरह का वो ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा उनको आने वाले 5 सालों में। तो ऐसे जो हालात है, जो इसमें जो है लोगों को अपनी वेल बीइंग प्लान करने में बहुत डिफ़िकल्टी हो रही है, बहुत तकलीफ हो रही है। तो आम आदमी की यही मांग है कि उनको एक जो अभी कोविड के बाद भी लोग स्लो उभर रहे अपनी लाइफस्टाइल वापस से रिज्यूम करने के लिए, और उसमें लगातार महंगाई, बोलते ना रूथलेस बिहेवियर है गवर्नमेंट का अपनी पब्लिक की तरफ। तो हमारी यही पार्टी की विनंती है कि वो ये रूथलेस बिहेवियर को थोड़ा सा सेंसिटिवली ले और जो भाव है जो इतने बढ़ाते जा रहे हैं वो उसको कम करें।